स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आदित्य L1 की लॉन्चिंग। आदित्य L1 सूर्य के सबसे फर्स्ट पॉइंट पर होगा स्थापित। ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं। यह सबसे सुरक्षित पॉइंट माना जाता है। यहां पर अर्थ और सन का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। यहां से सूर्य की स्टडी बेहद सटीक हो सकेगी। आदित्य L1 पॉइंट पर 5 साल तक काम करेगा। 125 से 127 दिन में कक्षा में स्थापित हो जाएगा आदित्य। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको अब दे रहे हैं। खबर के मुताबिक सरोवर तो आज है इसकी लॉन्चिंग और इसको लेकर पूरे देश में एक बार फिर खुशी का माहौल है। लोग उसी तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं जैसा चंद्रयान 3 के किया था। आदित्य L1 की लॉन्चिंग है आज और ये लॉन्चिंग काफ़ी अहम है क्योंकि अब चंद्रयान पर जिस तरह से चंद्रयान भेजकर चांद पर कदम रख लिया गया है, अब सूर्य के बारे में ये कोशिश हो रही है कि सूर्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाया जा सके। आदित्य L1 की लॉन्चिंग। आदित्य L1 सूर्य के सबसे फर्स्ट पॉइंट पर होगा स्थापित। ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं। ये सबसे सुरक्षित पॉइंट माना जाता है। यहां पर अर्थ और सन का जो गुरुत्वाकर्षण है वो काम नहीं करता है। यहां से सूर्य की स्टडी बेहतर सटीक हो सकेगी, बेहतर हो सकेगी। आदित्य L1 पॉइंट पर 5 साल तक काम करेगा। 125 से 127 दिन में कक्षा में यह स्थापित हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जो है हमारे साइंसदानों ने जताई है। चंद्रमा के बाद भारत अब सूर्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये ऐतिहासिक पल के लिए दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में विशेष प्रबंध किए गए। जिस तरीके से चंद्रयान के मिशन 3 को लॉन्च करने के लिए तैयारी की गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 के लिए जिस तरीके से तैयारी की गई थी वो मिशन पूर्ण हो गया। पूरा देश ने इस पर गर्व महसूस किया। आप देख सकते हैं लैंडर और रोवर दोनों चंद्रमा की सतह पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद अब मिशन सूर्य की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। आज 11:50 पर इस मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी और मिशन का नाम है आदित्य L1। आप देख सकते हैं नेहरू तारा मंडल में आदित्य L1 के लेकर भी तैयारी की गई है। ये PSLV है। इसी व्हीकल के जरिए ये मिशन को पूरा किया जाएगा। ये बड़ा व्हीकल माना जाता है, एक्सेल साइज का व्हीकल है और बहुत ही सफल इस व्हीकल को माना जाता है। किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे इसको दर्शाया गया। अभी साइंटिस्ट भी आएंगे और तमाम बच्चे भी आएंगे जो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग को सीधे तौर पे देखेंगे और इसरो के वैज्ञानिक किस तरीके से इस लॉन्चिंग को अंजाम देते हैं, इसके लिए LED भी लगाई गई है। यहीं से पूरा प्रोसेस दिखाई देगा। ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो कि सौर अध्ययन को अंजाम देगा और इसका समय 11:50 निर्धारित किया गया है और दिल्ली में भी इसको लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है किस तरीके से भारत आज फिर से सौर मंडल की दिशा में इतिहास रचेगा। दिल्ली से संदीप पांडे, न्यूज़ 18। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरोवर टोल प्लाजा मामला भूख हड़ताल समाप्त। सांबा मुख्य चौक में भूख हड़ताल पर बैठे थे लोग। तो भूख हड़ताल यानी जो अनशनकारी थे उन्होंने अपना अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया। जैसी खबर है उसके मुताबिक स्थगित कर दिया है और अब उसके बाद जो उनको समय सीमा या समय सारणी दी गई है, समय सीमा दी गई है, उसके बाद ही वो तय करेंगे कि उनको आगे क्या कदम उठाना है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के सरोवर से टोल प्लाजा हटाए जाने की मांग को लेकर सांबा मुख्य चौक में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों की आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बैठक हुई और इस बैठक के बाद सांबा में पहुंचकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सदस्यों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है कि टोल प्लाजा को लेकर मामला हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों में यह मामला हल नहीं हुआ तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। ट्रांसपोर्ट जो हमारी JNK ट्रांसपोर्ट की यूनियन है उनका चक्का जाम था, तो 2 बजे के करीब उनकी जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई। तो डिबकॉम साहब से उनकी कोई फैसला हुआ या डिसीज़न हुआ जिसके दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो पेंडिंग कर ली या उठा ली। कहने को यही आता है कि 5 दिन का टाइम उनको दिया है और 5 दिन के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद
दीपकाम साहब का मैसेज हमें आया, हमें 7 दिन की मोहलत ली उन्होंने हमसे कि 7 दिन के बाद जो है, जो भी इसका डिसीजन है टोल प्लाजा का, वो आपके हित में होगा। तो उसी दौरान हमारी जितने सांबा के हमारे साथी जहां अनशन पे बैठे थे, सांबा के लोग जिन्होंने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया था, सब में बैठ के एक निर्णय लिया कि 7 दिन जो वेट करना है, क्या फैसला होता है। तो उसके दौरान यही फैसला हुआ हमारा कि 7 दिन जो अपनी एजिटेशन है इसको हम डिले करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। श्याम, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि इससे पहले जो बातें थी उसमें यह था कि जब हम अधिकारियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उनकी मंशा क्या है समझेंगे, फिर हम तय करेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि मंशा साफ है, ऐसा समझा क्या, इसीलिए ये अनशन खत्म किया गया है? बिल्कुल विशाल, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है जो प्रदर्शनकारी से उनसे बात करने की और उनके साथ इस मामले को लेके हल करने की। और लगातार अगर हम बात करें तो 21 तारीख को ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब जुबा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा इस टोल प्लाजा को लेके प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे और उसी दौरान सांबा के सिविल सोसाइटी के लोग और अन्य संगठनों के लोगों ने एक फैसला किया कि हम टोल प्लाजा मामले को लेके अनशन पर बैठेंगे। तो अगर हम बात करें, आज 10 दिन पूरे हो जाएंगे। कल जो है 9वां दिन था, तो कल प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको बुलाया। पहले डीसी कार्यालय सांबा में बुलाया गया, जो लोग अनशन पर बैठे हुए थे। फिर इनकी मुलाकात जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू से करवाई गई और उसमें तमाम उन मुद्दों पर बात की गई कि सांबा में जो हालत है सड़क की वो बिल्कुल खराब है और जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है, खासकर त्योहारों के दिनों में। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के, तो बीचों बीच जो है वो पिलर लगाए गए हैं, पिलर बनाने का काम चल रहा है। तो साइडों में रोड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जाम लगा रहता है। शाम के समय की बात करें, सुबह की बात करें, तो इन मुद्दों को वहां पे उस बैठक में जो है उठाया गया। तो जो उच्च अधिकारी वहां बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपकी एक बैठक जो है वो उच्च अधिकारियों से करवाएंगे और 7 दिन तक हमारी बात जो है वो दिल्ली में भी होगी और उसी दौरान आप अपना जो फैसला है उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए, हमें 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो जैसे ही ये अनशन पर जो लोग बैठे थे, जब ये सांबा पहुंचे शाम को, फिर इन्होंने अपनी कोर कमेटी जो है उसके साथ बैठक की और बैठक के बाद फिर डीसी सांबा वहां पहुंचे, एसएसपी सांबा वहां पहुंचे, उन्होंने इनको जूस पिला के इनकी भूख हड़ताल जो है वो खत्म करवाई। तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप हमें 7 दिन का टाइम दे दीजिए, तमाम आपके जो मुद्दे हैं टोल को लेके, जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। विशाल, मैं ये बताता चलूं कि कल चक्का जाम था, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम की कॉल को दिया गया था और कल प्रदर्शन भी देखने को मिला जम्मू में। फिर उन्होंने NHAI के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वहां जब उनकी मुलाकात डिविजनल कमिश्नर और साथ में NHAI के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका एक ग्रुप जो है वो दिल्ली में जाएगा और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। यहाँ तक की भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और फिर इस टोल को निर्णय लिया जाएगा कि इस टोल को कैसे हटाया जाए। और यही उम्मीद ये जग रही है कि इस टोल को जल्द ही हटाया जाएगा। और जैसे ही इन्होंने हमसे बात की, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद ही हम अपना अनशन जो है वो खत्म कर रहे हैं और अब उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जनता के हित में फैसला हो रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास रास्ते खुले हैं प्रदर्शन के। तो हम बहुत शुक्रिया आपको श्याम सुंदर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो ये अनशन खत्म हो गया है, लेकिन जो अनशन जिन्होंने खत्म, उनका कहना है कि हमने इसे स्थगित किया है 1 सप्ताह का, चूंकि हमें समय दिया गया अधिकारियों के जरिए, और अगर 1 सप्ताह में ये नतीजे आ जाते हैं जिसका हम सबको इंतजार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो हमारे लिए प्रदर्शन का रास्ता खुला रहेगा। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी सीपीएस समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया। भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक, कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति। विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में शोभला साथी ट्रस्ट ने आपदा प्रभावित 200 गरीब परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने उन्होंने कहा कि कुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद करने के लिए पारिवारिक शोभला साथी ट्रस्ट बनाया था, जिसमें विधानसभा से मिलने वाले वेतन को इस ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा के लिए खर्च किया जाता है। सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा है कि आपदा से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है और शहरों में निर्माण कार्यों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यहां सीपीएस ने बीजेपी पर भी हमला बोला। राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित करने पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। करण सिंह का शव त्राल में धान के खेत में मिला। शुरुआती जांच में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर में मातम का माहौल है। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्या ये कुदरती मौत है या फिर ये किसी की साजिश है या ये किसी की कारस्तानी है, किसी ने इनका कत्ल तो नहीं किया। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहनों में बार बार आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल करण सिंह जो है वो काफी देर तक जब घर वो नहीं पहुंचे, घर से थोड़ी देर तक उनकी नामौजूदगी रही, गैर मौजूदगी रही, तो घर वाले काफी परेशान हुए। उसके बाद जब उनकी खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि एक खेत में, धान के खेत में उनकी डेड बॉडी मिली है। शुरुआती जांच में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर वालों का हाल जो है वो काफी बुरा हो रहा है और लोगों के जहन पर सवाल सिर्फ एक है कि आखिर ये मौत कैसे हुई। वाकई जहां पर ये हुआ है, हमने वहां पर देखा कि वो कैसे वहां पर उसकी मतलब डेड बॉडी पड़ी थी, तो वो हमारे को बहुत सी तशवीश है कि वो कैसे उसकी उधर डेथ हुई और उसके ऊपर जो घास पड़ा था ऊपर, ये हमको थोड़ा सा डाउट करता है कि कोई साजिश है, साजिश के तौर पर इसको किसी ने इधर कोई वाक़ा तो नहीं किया है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ रब्ता किया, तो वो उधर पहुंचे हैं, वो अभी तहकीकात अपनी कर रहे हैं। तो हमें यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो हमारे साथ जो इंसाफ करेंगे ताकि ये तह तक पहुंचेंगे
ये कार्रवाई कैसे हुई है, ये घास कैसे उसके ऊपर आ गया। अगर उसकी डेथ नॉर्मल होती या उसको स्लिप हो गई तो वो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए था, लेकिन यह जो घास के उसके ऊपर पड़ा था वो किसने डाला, इसके लिए हमको डाउट है। हमसाय बिचोर असल असल मुसलमान रुत पकान सिख रुत पकान असल नरम दिल बिचोर क्या हेको अम पे वन क्या दलील गई बिचारस अमिस यह कत अत गोस गसन तहकीकात कि यह क्या दलील आज वो ये वाक़ा पगह हेक वाक़ा पेश। और हमारे संवाददाता मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। मंजूर, इस वक्त ताजा क्या जानकारी है, माहौल वहां कैसा है और क्या पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? मंजूर, मिसाल ये जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अनंतनाग जेएमसी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो इस सिलसिले में जो आप लोग वेट कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे, ये जो पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस कह रही है कि जो भी मामला है वो सामने आएगा, सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। ये बताया जाता है कि अगर ये भी बताया जाता है कि डेथ हुई है ये शायद नेचुरल भी हो सकती है, क्योंकि जो डेड बॉडी पर कोई निशान नहीं मिला है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये नेचुरल डेथ भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगा तो वो उससे सारा कुछ जो भी हकायक होंगे वो सामने आ जाएंगे। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो भी हकायक वो सामने आ जाए ताकि किसी को कोई भी शक शुबहात न रहे और कोई परेशानी दरपेश इलाके में ना आए। जी मंजूर, लेकिन घर वालों को आखिर इस पर इत्मीनान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं यह साजिश तो नहीं है? बिल्कुल, ये जो गड़बड़ी है, जो इस पर घास था, वो शक शुबहात पैदा करता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो बॉडी है, बॉडी पर जो पुलिस ने बताया कि कोई निशान नहीं है, तो उससे जाहिर होता है कि शायद ये नेचुरल डेथ है। लेकिन जो घास उसके ऊपर थे, इसलिए अब पोस्टमार्टम बॉडी को किया जाएगा, वो शक पैदा कर रहा है। और पुलिस हर जायजे से इस मामले को देख रही है, तो हर नुक्ते नजर से देख रही है। पोस्टमार्टम इसीलिए किया गया है तो ताकि जो उसमें देखा जाएगा कि ये इसकी नेचुरल हुई है या इसको कत्ल किया गया है। तो इसलिए जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है अभी आना बाकी है, लेकिन उस बॉडी को जो है इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो सारे हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के मंजूर। आप खबर पर नजर बनाए रखें और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। 8 वर्षीय अर्पित का शव बरामद हुआ है। जी हां, 8 वर्षीय अर्पित का शव बरामद हुआ है। नहर में मिला है अर्पित का शव। अर्पित कठुआ का रहने वाला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सुबह सैर को निकले कुछ लोगों ने देखा कि एक जो है बच्चे की डेड बॉडी वो पानी में तैर रही है और इस तरह से उन्होंने लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और फिर पुलिस को इत्तला दी और उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। कठुआ का रहने वाला था 8 साल अर्पित और ये कुछ वक्त से लापता था। इस सिलसिले में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था। आज सुबह मकामी लोगों के जरिए कैनाल में बच्चे की लाश देखी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी और लोगों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया, फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी की। हमको पता चला कि कल का बच्चा किसी का बह गया पानी में, तो हम सुबह आए और पता तो चल गया था भाई कल का आया है। और हम आए इधर सैर करने के लिए, वैसे जाते जाते ध्यान पड़ गया बच्चे पे, फिर बच्चा यहाँ पर आ गया और हमने तुरंत लोगों को बताया, लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस वालों को भी इतला कर दी और वो आए और बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो अब किसने निकाला? आपने नहीं निकाला? हाँ, मैंने निकाला है बच्चे को बाहर। और मैं सभी औरतों को बोलता हूँ भाई नहर में आना हो तो अपने अपने बच्चे का जरूर ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ भी हो सकता है ये हादसा। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई बच्चे का या तो नहर में लेके ना आए और जो आना है तो बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए।
और जम्मू तवी गोल्फ कोर्स 4 अक्टूबर से होगा शुरू। पीजीटीआई और पर्यटन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के खिलाड़ियों सहित दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। 126 खिलाड़ी भाग लेंगे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग होगी और गोल्फ कोर्स का अच्छे से रखरखाव किया गया है। As you all know that last year अगस्त मंथ में हमने PGTI टूर्नामेंट करवाया था। PGTI is an international tournament and we are expecting that this year more than 120 players from all over the India and also some international players will participate in this tournament. PGTI is the professional body governing the golf in India and they are also a member of the International Golf Federation. Basically the purpose as already last year also we have tried that through this tournament we wanted to showcase the tourism products, the tourism potential of Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir we have a complete golfing circuit. We have 5 golf courses of international standard and some of the best golf courses. और इस वक्त की जो बड़ी खबर आज की है वो ये बता रहे हैं आपको फिर से एक बार कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है। आदित्य L1 सूर्य के सबसे करीबी पॉइंट पर होगा स्थापित और ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं। ये सबसे सुरक्षित पॉइंट माना जाता है। यहां पर अर्थ और सन का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। यहां से सूर्य की स्टडी बेहद सटीक हो सकेगी। आदित्य L1 पॉइंट पर 5 साल तक काम करेगा। 125 से 127 दिन में 125 से 127 दिन में कक्षा में यह स्थापित हो जाएगा आदित्य L1। और हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बारे में और साथ ही किस तरह का वहां पर जहां समीर मौजूद है वो वहां लोगों में किस तरह का जोश है, किस तरह का उमंग है। चूंकि हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि चंद्रयान के मौके पर भी लोगों में काफी जोश था मुल्क के लगभग हर हिस्से में। समीर मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रयान की कामयाबी के बाद अब जो है आदित्य L1 जी बताएं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा विशाल। और अगर हम यहाँ जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैं यहाँ पे एक स्कूल में हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत माता का तिरंगा लेकर हाथों में और जुबान पे उनके लब पे सिर्फ भारत माता की जय है, भारत माता की वो जो एक पैट्रियोटिक फीलिंग है वो है। ये बच्चे जो हैं यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में यहाँ जम्मू के और उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं। आज L1 का जो है आदित्य L1 का लॉन्च हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पहले चंद्रयान पे हमने फतेह की। हम कह सकते हैं कि चंद्रयान पे हमने फतेह की है। भारत हमारा पहला देश है जो चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड हुआ है। तो हम बोलते हैं L1 भी अच्छी तरह से लॉन्च होगा। हम इसके लिए बेस्ट विशेष देते हैं क्योंकि अब हम सन को, सूरज को फतह करना चाहते हैं। पहले हमने चांद को। कितना आप मानते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट के कारनामा कर रहे हैं? इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा किया जिन्होंने हमारे पहले चांद पे हमने पहले लैंड किया, अब हम सूरज पे लैंड कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये पक्का हमारा सक्सेसफुल ही होगा। आपका नाम? सर माय नेम इज लक्ष्मी। क्या कहेंगे आज आदित्य L1 का, क्या उनको शुभकामना किस तरह से देंगे? सर ये जो L1 है हमारा इंडिया जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा है। जैसे कि उसने चंद्रयान 3 पे अचीवमेंट की है वैसे हमें पूरा होप है और पूरी हम प्रे करते हैं कि ये पहुंचेगा। और हमारी जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। हमारे जो इसरो है वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वो कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, हम इंस्पायर होते हैं इन सबसे। आज की जो हमारी यूथ है वो सारी इंस्पायर हो रही है आगे ये सब मतलब इन साइंस की फील्ड में जाने से, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने से हम बहुत खुश हैं। और हम हमारी जम्मू की तरफ से बेस्ट विशेस भेज रहे हैं L1 के लिए कि ये भी अच्छे से लॉन्च होगा। अगर हम जब हम चंद्रयान को फतह किया था, जब लॉन्च वो हुआ था तो उस तरह की जो फीलिंग है, क्या अभी भी इस तरह की फीलिंग आपको पूरा भरोसा है कि हमारे साइंटिस्ट में उतना है कि आज ये भी लॉन्च होगा सक्सेसफुल? यस सर, एज हमारा जो चंद्रयान 3 था वो हमारी जो इंडिया है वो फर्स्ट ऐसा देश है जो कि मून की साउथ पे लैंड हुआ था। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए ये ऑफ कोर्स मुश्किल है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम ये नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर विल पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और रहेगी L1 की बात तो जैसे हमने मून पे सक्सेस किया था वैसे ही हमें पूरा विश्वास है कि हम सन पे भी सक्सेस कर लेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम सुमैया शबीर है। क्या कहेंगे आज, किस तरह की फीलिंग आपकी भावना?
सर, हम सब बहुत ज़्यादा खुश है। ये भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन जो आदित्य L1 है वो सन की स्टडी करने के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे कि जो चंद्रयान 3 है मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ था, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपनी सैटेलाइट्स भेजी थी मून के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए, बट वो हो नहीं पाए। एंड इंस्पायर्ड जो चंद्रयान 3 उसका लेस बजट था बाकी की सैटेलाइट्स से, फिर भी वो मून के साउथ पोल पे लैंड हो गया। वैसे ही हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि जो आदित्य L1 है वो भी सन तक पहुंच ही जाएगा, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, स्पेस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और इसरो को हम पूरे भारतवासियों की तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं। के लिए और खासतौर से ये जो सेंटिमेंट है, बच्चों में जो उमंग है, ये जोश है, और जो एक कंट्री के लिए जो एक होनी चाहिए कि यूनिटी, एक एफर्ट पे यूनिटी, और जो एफर्ट कर रहा है उसके साथ उसके कोशिशों में साथ देना, उसके लिए प्रार्थनाएं करना, दुआएं करना, ये जो है काफी अलग चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि आज की जो लॉन्चिंग है आदित्य L1 की वो भी कामयाब होकर रहेगी। और इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हमें दे इजाजत। हेडलाइंस